नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून 2026 के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार में कुल प्रजनन दर TFR कितनी है? व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.9। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 की रिपोर्ट के विस्तृत आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्तमान में देश में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर TFR वाला राज्य बना हुआ है 2.9 के साथ। इसके साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में TFR की गिरावट की दर सबसे कम मात्र 9.4% रही है। रिपोर्ट दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज की गई ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद बिहार जैसे कुछ प्रमुख उत्तरी राज्य अभी भी प्रतिस्थापन दर जो कि 2.1 है, रिप्लेसमेंट लेवल, उससे ऊपर है। कौन कौन से राज्य हैं? इन राज्यों में है उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये सभी 2.1 से ऊपर के लेवल के हैं। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसी राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बाय द बिहार गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, SD संजय। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता SD संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है, जिन्होंने विधि विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने पूर्व महाधिवक्ता PK शाही का स्थान लिया है, जिन्होंने 14 जून को स्वेच्छा से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस नियुक्ति से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे। पटना एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा जटिल ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए विकसित किए गए पूरी तरह स्वदेशी और हल्के उपकरण का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फुल्ली इंडिजिनस एंड lightweight instrument developed by the neurosurgery department of AIIMS Patna for complex brain tumor surgery? The right answer is option number A, सरज रिट्रैक्टर। एम्स पटना के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर सरज कुमार द्वारा विकसित इस स्वदेशी और हल्के उपकरण का नाम इन्हीं के नाम पर सरज रिट्रैक्टर रखा गया है। जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए बनाया गया यह मेडिकल डिवाइस बेहद अनोखा है, जिसका वजन मात्र 20 ग्राम है। यह पारंपरिक और भारी भरकम रिट्रैक्टर्स की तुलना में काफ़ी हल्का और छोटा है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद करके उसके स्थान पर किस योजना को लागू किया गया है? विच स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू रिप्लेस द बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह योजना पूर्व से चली आ रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी और इसके लागू होने से बीमित रकबा यानी जमीन की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाएगी, जिससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के किसानों को फसल नुकसान पर लागत के समतुल्य पारदर्शी मुआवजा मिल सकेगा। राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 में बिहार की किन 2 महिला बॉक्सरों ने गोल्ड मेडल जीता है? विच 2 फीमेल बॉक्सर्स फ्रॉम बिहार वन गोल्ड मेडल्स एट द नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रगति राज और नित्या पांडे। पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में और नित्या पांडे ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं पुरुष वर्ग में वीर ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में और लक्की ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा
करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक और उपचुनाव में कुल कितने उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है? हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन टोटल हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड इन द बायनियल एंड बाय इलेक्शंस फॉर द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10। बिहार विधान परिषद चुनाव में नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही सभी 10 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, जिसमें जदयू और भाजपा के 4-4, लोजपा और राजद के 1-1 प्रत्याशी शामिल हैं। इन विजयी प्रत्याशियों में जदयू से निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद शामिल हैं। बिहार विधान परिषद के इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा दल अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कराने में सफल रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज सक्सीडेड इन सिक्योरिंग रिप्रेजेंटेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोजपा रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहली बार बिहार विधान परिषद में अपना खाता खोला है और पार्टी की ओर से अशरफ अंसारी को सदन में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। निर्वाचित 10 सदस्यों में से 8 नए चेहरे सदन में पहुंचे हैं, जबकि संजय मयूर तीसरी बार और राजद के सुनील सिंह दूसरी बार परिषद के सदस्य चुने गए हैं। हालिया चुनाव परिणामों के बाद 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में किस राजनीतिक दल के पास वर्तमान में सर्वाधिक सीटें यानी सदस्य हैं? फॉलोइंग द रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स which political party currently holds the highest number of seats members in the 75 member Bihar Legislative Council? The right answer is option number B, बीजेपी के पास सर्वाधिक 26 सदस्य हैं। सेकेंड पोजीशन पर है जदयू, थर्ड पर राजद, कांग्रेस के 2, भाकपा के 1, भाकपा माले के 1, हम से 1, रालोसपा के 1, लोजपा रामविलास जो पहली बार बने हैं 1 और निर्दलीय कुल 7 हैं। तो इस प्रकार से कुल 75 सदस्य होते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में कुल मछली उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंच गया है? व्हाट इज द टोटल फिश प्रोडक्शन इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इन लाख टन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10.28 लाख टन। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का मछली उत्पादन बढ़कर 10,28,000 टन तक पहुंच गया है। हालांकि राज्य में मछली की कुल जो मांग है वह है 12.9 लाख टन, जिसके कारण अभी भी लगभग 2.5 लाख टन से अधिक की कमी बनी हुई है। जिलों की बात करें तो मधुबनी 1,30,000 टन उत्पादन के साथ शीर्ष पर है, जबकि अरवल जिला सबसे कम उत्पादन के साथ सबसे फिसड्डी बना हुआ है। वियतनाम में आयोजित एशियाई ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतने वाले आयुष कुमार बिहार के किस स्थान से संबंधित हैं? From which place in Bihar does Ayush Kumar, who won a bronze medal at the 2026 Asian Grappling Championship held in Vietnam, hail? The right answer is option number D, मोकामा। वियतनाम में आयोजित एशियाई ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मोकामा पटना जिला के 2 छात्रों आयुष कुमार
और गोलू कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में शिवनार मोकामा के रहने वाले आयुष ने अंडर 15 के 59 किलोग्राम में देश के लिए कांस्य पदक जीता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? What rank has the Indian Institute of Technology IIT Patna secured nationwide in the IIRF Engineering Rankings 2026? The right answer is option number A, 9वें पोजीशन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में IIT पटना ने देश के शीर्ष स्थानों में 9वां स्थान हासिल किया है। संस्थान ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जहां वह पिछले साल 10वें पोजीशन पर था, एक पोजीशन का सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी रैंकिंग में विश्वविद्यालय श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर से है को देश में 11वीं और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार मोतिहारी को 33वीं रैंक मिली है। वीवीजी रामजी योजना के तहत बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है? व्हाट इज द इंटरिम बजट एलोकेशन इन करोड़ रुपीज फॉर बिहार अंडर द वीवीजी रामजी स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6,715 करोड़ रुपये। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत बिहार को 6,715 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट मिला है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अकुशल मजदूरी मद में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से लागू की जा रही है, जिसमें मनरेगा के अधूरे कार्यों को भी शामिल कर पूरा किया जाएगा। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में बिहार के सावन कुमार किस भूमिका में शामिल थे? इन व्हाट रोल was Bihar's Savan Kumar part of the Indian team that won the gold medal at the 2026 Men's Hockey Under 18 Asia Cup? The right answer is option number A, गोलकीपर। जापान में आयोजित पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर खिताब जीता। इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में बिहार के सावन कुमार ने गोलकीपर के रूप में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024-25 के पुरस्कारों के तहत बिहार के रोहित चंद्रा और मनीष श्रीवास्तव का चयन किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया गया है? फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैव रोहित चंद्रा एंड मनीषा श्रीवास्तवा फ्रॉम बिहार बीन सेलेक्टेड अंडर द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2024-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित पुरस्कारों में बिहार के कई कलाकारों को जगह मिली है। इसमें पटना के युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और युवा लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव का चयन प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए हुआ है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग से बिहार के किस जिले में स्थित वट वृक्ष यानी बरगद को धरती का सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष घोषित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द बनियान ट्री लोकेटेड दैट साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन रेडियो कार्बन डेटिंग टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग बनियान ट्री ऑन अर्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह मुंगेर जिले में है। लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से मुंगेर के ITC पार्क स्थित परिसर में एक विशाल बरगद पेड़ की आयु का पता लगाया है। शोध में इस वट वृक्ष की आयु पता चली है 700 वर्ष से भी अधिक, और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फिलहाल धरती पर इससे पुराना कोई दूसरा जीवित वट वृक्ष नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि बरगद के पेड़ों में एनुअल रिंग्स नहीं बनते हैं, जो कि आयु की गणना के लिए जरूरी होता है। पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर
ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर राहुल रामागुंडम। भारतीय राजनीति के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन के अनछुए पहलुओं को समेटे हुए यह पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस का विमोचन किया गया है। इस ऐतिहासिक जीवन को बिहार के खगड़िया जिले के मूल निवासी चिंतक और लेखक प्रोफेसर राहुल रामागुंडम ने करीब 12 वर्षों की कड़ी मेहनत और गहन शोध के बाद तैयार किया है। यह किताब जॉर्ज फर्नांडिस के निजी दस्तावेजों यानी प्राइवेट पेपर्स और लगभग 250 लोगों के साक्षात्कारों पर आधारित है, जिसका विशेष कार्यक्रम बिहार विधानसभा के उपसभागार में आयोजित किया गया। बिहार राज्य कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभ पाने के लिए वार्षिक आयु सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू अ न्यू डिसीजन बाय द बिहार स्टेट कैबिनेट, द एनुअल इनकम लिमिट फॉर अवेलिंग benefits from the chief minister's medical assistance fund has been raised from 2.5 lakh to what amount? The right answer is option number B, 4 लाख रुपये। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के पात्रता नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत इलाज के लिए वित्तीय सहायता पाने वाले परिवारों की वार्षिक आयु सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा करके 4 लाख रुपये कर दिया गया है। बिहार परिवहन विभाग की किस प्रतिष्ठित योजना को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड 2026 हेतु चुना गया है? विच स्कीम ऑफ द बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कॉच अवार्ड 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिंक बस सेवा। बिहार परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं और छात्रों की सुरक्षित यात्रा के लिए संचालित पिंक बस सर्विस को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 108वें स्कॉच समिट में प्रदान किया जाएगा। वर्तमान समय में बिहार के 6 मुख्य शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गयाजी, भागलपुर और पूर्णिया में कुल 100 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है। सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए बिहार को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which national award has Bihar been honored for installing solar energy systems on government buildings? The right answer is option number D, सूर्य संकल्प पहल पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार को यह सम्मान विशेष रूप से जिला पदाधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की उत्कृष्ट स्थापना के लिए सूर्य संकल्प पहल के तहत दिया गया है। राज्य की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक बिहार के लगभग 12,000 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस पर 99% ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर बिहार देश भर में किस स्थान पर रहा? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, what rank did Bihar secure nationwide for organizing special gram sabhas in 99% of its gram panchayats on World Environment Day? The right answer is option number D, दूसरे स्थान पे रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में विशेष सभा आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करने के मामले में बिहार सेकेंड पोजीशन पे रहा। फर्स्ट पोजीशन पे रहा है उत्तर प्रदेश 100% स्ट्राइक रेट के साथ। 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the first athlete from Bihar to win a medal at the 22nd Junior Asian Athletics Championship? The right answer is option number A, पीयूष राज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास पर बिहार के युवा एथलीट पीयूष राज को 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन्हें 9 लाख रुपए का चेक और बिहार पुलिस में शीघ्र ही नियुक्ति की घोषणा की है। हाल ही में चीन में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है और ये बिहार के ऐसे प्रथम खिलाड़ी बने हैं। इन्हें दरोगा का पोस्ट ऑफर किया गया है। केंद्र सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2023 के बीच बिहार का मानव विकास सूचकांक HDI 0.485 से बढ़कर कितना हो गया है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट,
व्हाट हैज बिहार्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI राइजन टू फ्रॉम 0.485 बिटवीन द ईयर्स 2006 एंड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह बढ़ के हो गया है 0.614। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 दशकों में बिहार ने मानव विकास सूचकांक की वृद्धि में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है, जहां वर्ष 2006 से 2023 के बीच इतनी वृद्धि हुई है, कहां से? 0.485 से। इसके साथ ही नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी गरीबी दर को 51.89% से घटाकर कितना कर दिया है? 33.76%। इस अवधि में राज्य में गरीबी में रिकॉर्ड 18% से भी अधिक अंकों की भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कमी हुई है वह हुई है 9.89%। हालिया केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5,780 रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सेंट्रल रिपोर्ट, बिहार पर कैपिटा इनकम वाज 5,780 इन 2004. What has it risen to in 2024-25? The right answer is ऑप्शन नंबर बी। अब यह हो गया 76,490। पिछले 2 दशकों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में 13 गुना की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2024 के 5,780 से बढ़ के अब हो गया है 76,490 रुपये। इस समयावधि के दौरान राज्य ने लगभग 13% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर हासिल की है। वहीं प्रति व्यक्ति विकास व्यय भी वर्ष 2005-06 के 1,463 रुपये से बढ़कर 2024-25 में हो गया है 13,279। बिहार की नई 11 टाउनशिप में कुल कितने का निवेश किए जाने की घोषणा की गई है? What is the total investment announced for the 11 new townships in Bihar? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, 6.45 लाख करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की 11 नई टाउनशिप के विकास के लिए 6,45,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है, जिसके लिए सीमांकन का कार्य तेजी से चल रहा है और आगामी 15 सितंबर से जमीन पर वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस शहरी विकास के साथ इन्होंने बिहार के सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर जिले में है, और सोनपुर में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने तथा राजगीर और मुंगेर में नए डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करने का एक बड़ा ऐलान किया है। अब बात करते हैं जीआई टैग्स की। प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी बिहार के किस जिले का एक विशिष्ट हस्तशिल्प उत्पाद है? द फेमस 52 बूटी साड़ी इज अ डिस्टिंक्टिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। बिहार के 3 विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को जून 2026 में जीआई टैग मिला है, जिसमें शामिल 52 बूटी साड़ी मुख्य रूप से बिहार के नालंदा जिले के बसावन बीघा की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन वस्त्र कला है। इस अनूठी साड़ी की मुख्य विशेषता यह है कि हथकरघे की मदद से कपड़े पर कुल 52 पारंपरिक और सांस्कृतिक बूटियां बनाई जाती है, जो बौद्ध धर्म के प्रतीकों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। लगभग 300 साल पुरानी प्रसिद्ध पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट कला का संबंध बिहार के किस जिले से है? विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द फेमस पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट एन आर्ट फ्रॉम डेटिंग बैक अप्रोक्सीमेटली 300 years एसोसिएटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। बिहार के जिन 3 विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, उनमें शामिल पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट बिहार के गया जिले की एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हस्तशिल्प कला है, जो लगभग 300 साल पुरानी मानी जाती है। इस कला के अंतर्गत वहां के कुशल कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर अत्यंत सुंदर, सूक्ष्म और जीवंत मूर्तियां तथा विभिन्न कलाकृतियां तैयार करते हैं। त्योहारों के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली प्रसिद्ध पीढ़िया पेंटिंग बिहार के किस जिले की विशिष्ट लोक चित्रकला है? द फेमस पीढ़िया पेंटिंग क्रिएटेड बाय रूरल वीमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इज अ डिस्टिंक्टिव फोक आर्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। बिहार के जिन 3 विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, उनमें शामिल पीढ़िया पेंटिंग बिहार के भोजपुर जिले की एक अत्यंत लोकप्रिय और विशिष्ट लोक चित्रकला है।
इस पारंपरिक कला को मुख्य रूप से वहाँ की महिलाएं विभिन्न पर्व त्योहारों के पावन अवसरों पर दीवारों और पीढ़ियाँ पर बनाती है। इस पेंटिंग के माध्यम से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके ग्रामीण जीवन की अनूठी झलक, लोक संस्कृति और स्थानीय धार्मिक आस्था को अत्यंत खूबसूरती से उकेरा जाता है। बिहार में अब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग की कुल संख्या कितनी हो गई है? व्हाट हैज द टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स इन बिहार राइजन टू नाउ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब हो गया है 19। बिहार के सभी 19 आधिकारिक जीआई टैग उत्पादों को उनके विभिन्न जिलों के साथ 3 सामग्रियों हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य सामग्रियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके तहत हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग व सिक्की घास, मधुबनी सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, खतवा सीतामढ़ी मधुबनी, भागलपुरी सिल्क व मंजूसा कला भागलपुर, पटना स्टोन वेयर व पत्थर कटी गया, बावन बूटी नालंदा तथा प्रिया पेंटिंग भोजपुर शामिल है। कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो जरदालू आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, बांका और मुंगेर, मगही पान नवादा औरंगाबाद और गया, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी व मरचा धान पश्चिमी चंपारण तथा खाद्य पदार्थों में सिलाव का खाजा नालंदा, तिलकुट गया और खुरमा भोजपुर प्रमाणित है। बिहार का पहला परमाणु बिजली घर किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बीन प्रपोज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बांका जिले में। बिहार का पहला अत्याधुनिक परमाणु बिजली घर बांका जिले के भितिया ग्राम में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का निर्माण एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। शुरुआती चरण में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी। परमाणु बिजली घर के सुचारू संचालन के लिए जल संसाधन विभाग ने प्रतिवर्ष 8 करोड़ घन मीटर यानी 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देने की मंजूरी दे दी है। बिहार के इस पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आवश्यक पानी की आपूर्ति बड़वा जलाशय के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अलग अलग एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार के किस खिलाड़ी ने भारतीय महिला घरेलू क्रिकेट इतिहास में दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज रिकॉर्डेड द सेकेंड हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वीमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अक्षरा गुप्ता। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान पर खेले गए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में टीम ए की अक्षरा गुप्ता ने तिहरा शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने मात्र 126 गेंदों का सामना करते हुए 242 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 306 रनों की पारी खेली, जिसमें 55 चौके और 8 छक्के शामिल थे। अक्षरा की इस ऐतिहासिक पारी के बदौलत इनकी टीम ने निर्धारित 40 ओवर में 450 रनों का विशाल स्कोर बनाया और विपक्षी टीम मात्र 121 रनों पर आउट होकर के 329 रनों से हारी। अच्छा, दूसरी खिलाड़ी तो ये बनी है अक्षरा गुप्ता। हाईएस्ट स्कोर किसके नाम से है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसकी जानकारी आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जून 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।